सीरिया में जंग के अलार्म बज चुके हैं। एक बड़ी एयर स्ट्राइक हुई है जिसमें 50 से ज़ायद लोगों के मरने की इतलात हैं और ये इंतहाई हसास तरीन मकाम पर की गई है। ये एयर स्ट्राइक अमेरिका की जानब से की गई है। अब तक की जो इतलात सामने आई हैं और इसराइल इन एयर स्ट्राइक्स में ऑन बोर्ड है। शाम पर एक बार फिर जंग मुसल्लत कर दी गई है और शामी हुकूमत जिसके साथ अमेरिका बड़ी गर्मजोशी से मुलाकातें कर रहा था और मामलात को आगे बढ़ा रहा था, अचानक ऐसा क्या हुआ कि उसको ब्रेक लग गई और अब अमेरिका ने बाकायदा तौर पर शाम पर हमला कर दिया है। इन तफसीलात पर बात करेंगे। इसके साथ साथ इराक की सरहद पर ईरान के किनारे किनारे मशक़ें की गई हैं एयरफोर्स की जानब से और ये मशक़ें की हैं अमरीकी एयरबेस से इसराइली तैयारों ने। और इसराइली तैयारों ने ईरान की सरहद के करीब आके मशक़ें की हैं, मिज़ाइल फायर किए हैं, जिसके बाद से ईरान की फ़िज़ाई क़ुव्वत भी एक्टिव हो चुकी है, फ़िज़ाइया एक्टिव हो चुकी है। मिग-29 उड़ रहे हैं ईरान की फ़िज़ाओं में, SU-30 उड़ रहे हैं ईरान की फ़िज़ाओं में और इस वक्त ईरान भी जंग के लिए मुकम्मल तैयार है। शाम और जंग ईरान में क्या होने जा रहा है, अमेरिका इसराइल क्या गेम खेल रहे हैं और इसराइल का एक और आईफोन 17 प्लान सामने आया है जिसमें इसराइल ये कर रहा है कि गज़ा के अंदर वो गज़ा जिसको इसराइल ने अब तक ना अद्वियात दी, ना खाने पीने की चीज़ें दी, ना ज़रूरी अशिया दी, लोग सर्दी से मर रहे हैं, उस गज़ा में इसराइल लग्जरी आइटम्स भेज रहा है जिनमें आईफोन शामिल है, आईफोन वॉचेस शामिल हैं और ऐसी चीज़ें भेज रहा है जो गज़ा वालों की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त हस्पताल में इब्तदाई तिब्बी इमदाद के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो नहीं भेजी जा रही, एनेस्थीसिया के लिए जो ड्रग्स ज़रूरी हैं वो नहीं दी जा रही, पेन किलर्स नहीं दिए जा रहे, पट्टियाँ नहीं दी जा रही, लेकिन लोगों को आईफोन 17 दिया जा रहा है, लोगों को आईफोन की वॉचेस दी जा रही हैं। इसके पीछे क्या लॉजिक है और ये कौन सी नई गेम कर रहा है इसराइल गज़ा के अंदर, इस पर भी बात करेंगे। एक तरफ तो यूक्रेन और रशिया की जंग रुकने का ऐलान कर दिया गया है, एक एजेंडा सामने आया है जिस पे यूक्रेन ने हामी भर ली है और वो सारा एजेंडा यूक्रेन के ख़िलाफ़ है। इसके बावजूद यूक्रेन जंग ख़त्म करने के हक़ में है और रशिया और यूक्रेन की जंग ख़त्म होने जा रही है। तो दूसरी जानब जापान और चीन की जंग का ऐलान हो गया है और ताइवान का मामला इस पर फुल गर्म हो चुका है और चीन किसी भी वक्त ताइवान पे हमला कर सकता है। ताइवान के गिर्द चीन की फ़ौज ने मुकम्मल हसार बना लिया है। जापान इस मामले में कूद पड़ा है और कहा यह जा रहा है कि रशिया यूक्रेन की जंग ख़त्म होगी तो दूसरी जानब जापान और चीन की जंग शुरू हो जाएगी। और इस वक्त चीन ने एक बड़ा सरप्राइज़ दिया है अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को। ताइवान में एलन मस्क को बड़ा सरप्राइज़ दिया गया है और अमेरिकी टेक्नोलॉजी पर सवालिया निशान लग चुका है। जो टेक्नोलॉजी चीन ने इंट्रोड्यूस करवाई है वो क्या है, उस पर भी बात करेंगे। अफ़गानिस्तान के अंदर बड़ी बगावत हुई है। NRF ने अफ़गान हुकूमत को दिन में तारे दिखा दिए हैं। 19 ग्रुप हैं इस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर एक्टिव, जिसमें से 5 हुकूमत में हैं, उनमें से 2 ग्रुप छोड़ के जा चुके हैं। वो कौन से हैं, बकाया 3 ग्रुप कौन से रह चुके हैं और इस वक्त अफ़गानिस्तान बिल्कुल टूटने के दहाने पे आ चुका है। ये क्या मामला है, इस पर बात करेंगे। एक और ख़बर सामने आई है कि जहां भारत ये प्रोपेगेंडा कर रहा है कि पाकिस्तान में ये सब हो रहा है, तो वहीं खुद भारत के अंदर जेन ज़ी का प्रोटेस्ट जारी है। अरुणाचल प्रदेश को चीन ने अपने कब्ज़े में ले लिया है और वहाँ पे 450 से ज़ायद भारतीय फ़ौजी गायब हैं। वो कहाँ हैं, किसके पास हैं, मोदी खामोश क्यों है, इस पर बात करेंगे। मैं हूँ यासिर जलाल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सबसे पहले सबसे अहम तरीन खबर, मशरक़ वुस्ता में सूरत हाल अचानक तब्दील हो गई है। शाम पर हमला हुआ है, इराक़ पर इसराइली जहाज़ मंडला रहे हैं, ईरान की फ़ज़ाइया एक्टिव हो चुकी है। शाम और ईरान पर क्या एक साथ हमला होने जा रहा है, दिलचस्प सूरत हाल बन चुकी है। और तुर्की की उन बेसिस पे हमला किया गया है शाम के अंदर जहाँ पे तुर्की के हमायत याफ्ता मिलिटेंट्स मौजूद थे और शाम के अंदर इस वक्त सूरत हाल गंभीर हो चुकी है। अमेरिका के तैयारे आते हैं, शाम पर हमला करते हैं। अब तक की तफसीलात के मुताबिक 50 से ज़ायद अमवात हुई हैं इन हमलों में और ईरान की सरहदों के किनारे पे इसराइली जहाज़ उड़ रहे हैं, ना सिर्फ उड़ रहे हैं बल्कि एयर टू एयर मिसाइल्स की प्रैक्टिस की जा रही है। और इस वक्त ईरान की फ़िज़ाइया भी एक्टिव हो चुकी है जिसकी फोटोजेज इस वक्त इंटरनेट पे बड़ी तेज़ी से, ट्विटर पे बड़ी तेज़ी से वायरल हो रही हैं और एक नई जंग के दहाने पे मशरक़ वुस्ता पहुंच चुका है। इसराइल ने कतर को भी धमकी दे दी है कि हम आप पर भी हमला करेंगे। तो इस वक्त मशरक़ वुस्ता की बदलती सूरत हाल पर लम्हा ब लम्हा नज़र रखने की ज़रूरत है और इंशाल्लाह आने वाली मज़ीद ख़बरों से आपको अपडेट करते रहेंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक नई चाल चली है इसराइल ने गज़ा के अंदर और आईफोन 17 दिए जा रहे हैं गज़ा के लोगों को। वो लोग जिन्हें अद्वियात नहीं दी जा रही, वो लोग जिन्हें खाने पीने को कुछ नहीं दिया जा रहा, वो लोग जिन्हें सर्दी से बचने के लिए कंबल तक मुहैया नहीं किए जा रहे, उन्हें
इजराइल आईफोन 17 इस तरह बांट रहा है जिस तरह न्याज में टाफियां बांटी जाती हैं। इसकी एक ही वजह है कि वो जिस तरह वॉकी टाकीज उसने लिबनान में और हिजबुल्लाह में भेजे थे, बिल्कुल वैसा ही कोई फार्मूला है। इन टेम्पर्ड मोबाइलों को गज़ा के अंदर भेजा जा रहा है ताकि गज़ा की सर्वेलेंस को बढ़ाया जाए। गज़ा के शहरियों की मदद से ही गज़ा को जो है वो उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखा जाए। तो ये एक आईफोन प्लान है जिसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है गज़ा के अंदर, और गज़ा के शहरी इसका निशाना बन रहे हैं मासूमियत की वजह से। और एक तरफ यूक्रेन और रशिया जंग ख़त्म होने का ऐलान हो चुका है, मुआहदे पे यूक्रेन राज़ी हो चुका है, रशिया के राज़ी होने के भी इम्कान हैं क्योंकि सारा मुआहदा रशिया के हक़ में है और ट्रंप ने यह प्लान पेश किया है। तो दूसरी जानब चीन और जापान जंग के दहाने पे पहुंच चुके हैं और इसकी वजह है ताइवान। चीन ने ताइवान के गिर्द अपने जो हसार है उसको मजीद टाइट किया है, नेवी पहुंच चुकी है, फ़ज़ाइया पहुंच चुकी है। ताइवान की एयर स्पेस में चीन की नेवी का चीन की फ़ज़ाइया का राज है, और ऐसे में जापान मैदान में आया है और जापान ने अपने नेवी शिप्स और जापान ने अपनी एयरफोर्स को एक्टिव कर दिया है, एक्सरसाइज शुरू कर दी हैं। और ख़बरें ये आ रही हैं कि जापान और चीन किसी वक्त भी गुत्थम गुत्था हो सकते हैं क्योंकि यूएस की सारी आर्मी चीन के सी से निकल के वेनेजुएला के साहिल पे पहुंच चुकी है। यूएस वहां पे एंगेज है। इस मौके का फ़ायदा उठा के चीन ताइवान पे दोबारा कब्ज़ा करना चाहता है और इस कब्ज़े को रोकने के लिए यूएसए ने अपनी प्रॉक्सी जापान को मैदान में उतारा है। देखें जापान कितना कामयाब होता है। लेकिन चीन ने एक बड़ा सरप्राइज़ दिया है। चीन ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि चीन की टेक्नोलॉजी अमेरिका की टेक्नोलॉजी से बड़ी है और स्टार लिंक के इंटरनेट को जैम कर दिया गया है ताइवान के ऊपर, जिससे पूरे वाशिंगटन डीसी में हलचल मच चुकी है। वो स्टार लिंक जिसके ऊपर पूरी अमेरिका की आर्मी रिलाय करती है, भरोसा करती है, वो स्टार लिंक भी जाम हो सकता है। और कौन करेगा? चीन करेगा। ये अलार्मिंग सूरत हाल है। एक सख्त वार्निंग जारी की गई है अमेरिका के लिए और चीन ने बता दिया है कि वो टेक्नोलॉजी में अमेरिका से ऊपर है। दूसरी जानब अफगानिस्तान चीन के बिल्कुल साथ। अफगानिस्तान के अंदर हालात कशीदा हो चुके हैं। 19 ग्रुप एक्टिव हैं अफगानिस्तान के अंदर, 5 हुकूमत में हैं, जिनमें से 2 ग्रुप हुकूमत छोड़ के जा चुके हैं। हक्कानी नेटवर्क और मुल्ला उमर के बेटे बकाया 3 ग्रुप अफगानिस्तान पे हुकूमत कर रहे हैं और उन 3 ग्रुपों को छोड़ के बकाया जो 16 ग्रुप हैं वो इस वक्त मैदान में उतर चुके हैं और अफगानिस्तान की हुकूमत से ये मुतालबा कर रहे हैं कि मुनसफ़ाना हुकूमत कायम की जाए। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर अफ़गानिस्तान के टुकड़े होंगे। और अफ़गानिस्तान के 400 शहरी ईरान के अंदर पकड़े गए हैं, जिसमें अफ़गानी शहरी भी शामिल हैं, इंडियन शहरी भी शामिल हैं। और इन पे इल्ज़ाम ये है कि ये इसराइल के लिए जासूसी कर रहे थे और एक और बड़ा ऑपरेशन इसराइल प्लान कर रहा था ईरान के अंदर। जिस तरह 12 दिन की जंग से पहले इसराइल ने ईरान के अंदर अहम मिलिट्री जो पर्सनैलिटीज़ थी, जो ऑफिसर्स थे, उनको टारगेट किया, शहीद किया, तो बिल्कुल वैसा ही एक प्लान किया जा रहा था। और इनमें ये 400 लोग मुलव्वस थे जो अफ़गानी थे, जो इंडियंस थे, और इनकी कीमत सिर्फ $100 थी। जैसा कि CIA एजेंट ने बताया कि एक अफ़गानी $100 में जासूसी करता है और इतने कम पैसों में उन्होंने ईरान के लिए ख़तरे की घंटियाँ बजा दी थी। अब ईरान ने उनको गिरफ्तार कर लिया है, उनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ हो चुका है। इंडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है पाकिस्तान के अंदर जेन ज़ी प्रोटेस्ट कर रही है, जबकि पाकिस्तान के अंदर ऐसा कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा। अडियाला के बाद मुकम्मल सुकून है, ज़िंदगी मामूल के मुताबिक है। 2 दिन पहले वहाँ पे एक छोटा सा एहतजाज हुआ 40 से 50 लोगों का, वो भी अपने अपने घरों को जा चुके हैं। जबकि खुद जो भारत है उसके अंदर जेन ज़ी एक्टिव है। असम के अंदर जैसा कि आपको पता है, उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन का भी ऐलान कर दिया है, अपनी आर्मी का भी ऐलान कर दिया है, अपना झंडा भी लहरा दिया है, आज़ादी का ऐलान भी कर दिया है। वहाँ पे इंडियन फौज कदम नहीं रख सकती, वहाँ पे जेन ज़ी प्रोटेस्ट कर रही है। असम इनके कब्जे से निकल चुका है और अरुणाचल प्रदेश में 2000 किलोमीटर तक, स्क्वायर किलोमीटर तक चीन अंदर आ चुका है। वहाँ पे 450 से ज़ायद भारतीय फौजी गायब हैं। मोदी मुकम्मल खामोश है। चीन ने बड़ी कार्रवाई डाली है और एक भारतीय फौजी ने यह तक कह दिया है कि अगर हम अरुणाचल प्रदेश चीन को गिफ्ट कर दें तो चीन पाकिस्तान का साथ देना छोड़ देगा। जब चीन पाकिस्तान का साथ देना छोड़ देगा तो हम पाकिस्तान पे कब्जा कर लेंगे। तो ये सौदा बड़ा ज़बरदस्त है कि थोड़ा सा हिस्सा चीन को दे के हम पाकिस्तान के बड़े हिस्से पे कब्जा कर लें। इनकी खाम ख्याली है, बॉलीवुड स्क्रिप्ट टाइप ये प्लान सोचते हैं। लेकिन इन्होंने क्या चीन को देना था? अरुणाचल प्रदेश उन्होंने खुद ही कब्जा कर लिया और उन्होंने उस अरुणाचल प्रदेश का नाम चेंज करके जांग नान नाम रख दिया है और उसको अपना सूबा डिक्लेयर कर दिया है। और इस वक्त उस इलाके में हालात कशीदा हैं। भारतीय फ़ौजें वहाँ से पीछे हट चुकी हैं। जो फ़ौजी वहाँ मौजूद थे, 450 से ज़ायद फ़ौजी गायब हैं। मोदी खामोश है और वो इंडिया जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फेक प्रोपेगेंडा करने में जुड़ा हुआ है, फेक प्रोपेगेंडा कर रहा है,
उनकी अपनी पीछे से धोती उतर चुकी है और उन्हें पता ही नहीं है, और अरुणाचल प्रदेश चीन के पास जा चुका है। अब उसका नाम जांग नान है, उसके नाम को अपडेट कर दिया गया है और इंतहाई ख़तरनाक तफसीलात हैं इंडियंस के लिए। लेकिन वार मोदी मीडिया कंट्रोल करके आपने पूरी इंडियन आवाम को बेवकूफ़ बना रखा है और उन्हें पता ही नहीं है कि उनके साथ क्या हो रहा है। ये थी अब तक की तफसीलात। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय से आगाह कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।